यहाँ भी बुलडोजर खड़े हैं, छतें टूट रही हैं, घर टूट रहे हैं। मुझसे बहुत सारे लोग कहा करते थे कि सियासत में चले जाओगे तो होंठ से लुटेंगे, जबान बंद हो जाएगी। मुझे लगता है कि जब जब एक उदासी हो सोसाइटी में, समाज में, तब शायर की, कलमकार की जिम्मेदारी है कि वो कुछ ऐसा हौसला दे कि न सिर्फ उसके चाहने वाले बल्कि पूरे समाज में एक संदेश आ जाए। मैं एक नज्म पढ़ता हूं और एक जरूरी नज्म पढ़ता हूं आज यहां पर खड़ा होकर के। मुझे दुआ देना कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। बड़ी हिम्मत की नज्म पढ़ रहा हूं, कोई भी हाथ मुझे खामोश नहीं लगना चाहिए। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो कि वापस पलट के आया कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। अगले मिसरे पे यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मुझे लगता है मुझे और ताकत और हिम्मत की जरूरत है इस नज्म के। मैं पढ़ता हूं कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं, तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान
से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं, और आखिरी बंद आज के इस अहद की सच्चाई है। मुझे दुआएं देना कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर है। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर है। जालिम को अब तैयार है ना परवनी वालों, पहुंचे आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक कि जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। और आखिरी वक्त है इस मुशायरे का, जाते जाते एक नज़्म आपको सुनाता हूं। हाँ, लेकिन एक नज़्म पहले सुनाता हूं, फिर आपकी फरमाइश पूरी करता हूं। एक बात बहुत दिल से यहाँ तस्लीम करता हूं, और तभी नदीम भाई ने बहुत अच्छी बात कही जब कैसर खालिद साहब, डॉक्टर कलीम साहब और इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में बोले हुए। मैं तो आप जैसे गांव से आया हुआ एक आम सा लड़का हूं। इतना आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मेरे जैसा कोई लड़का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है, तो यहां बैठा कोई भी नौजवान देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। जज्बा पैदा करिए, हिम्मत करिए, जिस भी फील्ड में जाइए, कोशिश करिए कि हमें टॉप पे जाना है, हमें मंजिलें नई अपने हिसाब से तय करनी है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं दोस्तों। इन दिनों मेंबर आप पार्लियामेंट हूं तो दिल्ली रहने लगा हूं, आपकी दुआओं से छोटा सा आशियाना मिल गया है। मज्जू भाई वहां पे आते हैं, और पिछले दिनों जब मॉब लिंचिंग की एक घटना हुई थी तो ये आए थे और इन्होंने जाके इमदाद भी की थी, मदद भी की थी। शोर तालियां सबके पहाड़ में डूबे हुए दबे हुए उन एहसासों को बयान नहीं कर पाते जो दिल चाहता है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ आपकी अदालत में, जो इन दिनों पूरी दुनिया में बहुत सुनी जा रही है, फिर एक आध नया कलाम आपको सुनाऊंगा। जब भी मैं उस मुल्क के बारे में सोचता हूँ जिसे फलस्तीन कहा जाता है, तो मुझे दुआ के लिए हाथ उठाना पड़ता है, खुदा से शिकायत भी करनी पड़ती है, और उसी की बारगाह में दुआ के लिए हाथ भी उठाना पड़ता है। और जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं, और उनका एक मिसरा याद आता है उस मकबूल नज़्म का कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं, इस एक मिसरे से एक नई नज़्म बनाता हूं। मुझे माहौल दे, मुझे बताएं कि आप सुनने के लिए तैयार हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा
बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अगला बंद पड़ता इस नज़्म का कि अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबला-ए अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पड़ता इस नज़्म का। इन दो मिसरों को कहते हुए कई बार मेरी पलकें गीली हुई। मैं दो मिसरे जो इस नज़्म के हैं, सब कुछ एक तरफ, और मुझे लगता है कि जो दो मिसरे अल्लाह ने कहलवाए हैं एक तरफ, कि दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। परवनी मुझे सुन के बताएगा कि दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे। अगर ये लगे कि आपके दिल में जो दुआएं पड़ रही हैं, जो दर्द पड़ रहा है, उसको आपके बेटे ने, आपके भाई ने लफ्जों में ढाल दिया है, तो कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। चौथे मिसरे पे मैं पढ़ता हूं कि दूध है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे पीर जहालत पे उतर आया है, लश्करे पीर जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे मुझे ऐसा लग रहा है कि सब थक से गए आप। दूध है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे पीर जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। पे आती
दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया। बात सारे लोग मिलकर आमीन कह दीजिए। कबूलियत का वक्त है, अल्लाह करे कि किसी की दुआ कबूल हो जाए और ये जो बड़ा अलमिया है हमारी मिल्लत का, इसका कोई ना कोई अल्लाह हल निकाल दे। सारे लोग मिलकर एक बार फिर कह दीजिए आमीन।